हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गोदान उपन्यास के 23 भाग सुन चुके हैं। आज हम 24वां भाग सुनेंगे। 23वें भाग में हमने जो कहानी सुनी थी वो होली का मित्र होता है भोला, जो दूसरे गांव में रहता है। उसकी पारिवारिक समस्याओं के बारे में था। बहुत ही छोटा सा भाग था। और इसके पहले जो हम लोगों ने 22 में सुना था उसमें गोबर के बारे में था कि वो गोबर शहर छोड़कर चला आता है, गांव छोड़ कर के। और उसके बाद में उसकी बहन की का विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह के बारे में पूरी कि कैसे होरी मेहता जो होता है किसान, वो किस तरह से संघर्षों से गुजरता है। और दहेज की जो कुप्रथा है उसके वजह से उसको बड़ी परेशानी होती है, किंतु अंत में जो है उसका सलूशन निकलता है और उसकी विवाह की तैयारियां हो रही हैं। इधर गोबर जब नगर में आ जाता है कमाने के लिए, तो जब वो गया था शहर छोड़कर तो उसमें एक खोखा लगाया करता था चाय का। अब चाय जब बेचता था तो उससे उसकी बहुत अच्छी इनकम थी, बढ़ती जा रही थी, बहुत अच्छा कमाता था। लेकिन जब वो आया तो जिस जगह पर वो खोखा लगाता था वहाँ पर दूसरा कोई लगाने लगा था, और जिसकी वजह से जितने चाय पीने वाले और जो खाने पीने वाले होंगे, जो गोबर खिलाता पिलाता था, वो सब वहाँ से लेने लगे थे। तो इसका उतना अच्छा इनकम नहीं हो पा रही थी, परेशान रहने लगा। अब परेशान रहता है तब पैसे नहीं होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े भी शुरू होते हैं। इधर जो उसकी पत्नी झुनिया है वो गांव की रहने वाली थी, स्वच्छंद प्रकृति में पालन पोषण हुआ था, खुले वातावरण में रहने वाली, वहाँ एक कमरे में रहना। और संकीर्ण वातावरण जहाँ रहता था वहाँ भी बहुत कम जगह थी, बच्चे को खेलने की भी जगह नहीं थी। एक कमरे में रहना, अकेले रहना, और यहाँ पूरे परिवार में रहती थी, सभी बच्चे को देखते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वो बहुत परेशान होती है और मेंटली डिस्टर्ब कहना हो जाती है। वो ना अपने बच्चे का ध्यान रख पाती है और ना पति का रख पाती है, इतनी वो मानसिक रूप से परेशान हो गई। बच्चे का ध्यान ना रख पाने की वजह से बच्चा बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी अनेक परेशानियां आती हैं। तो चलिए हम लेखक के शब्दों में ये पूरी कहानी सुनते हैं, जो बहुत ही हृदय विदारक है। क्योंकि गोबर जो बच्चे को लेके आता है शहर में, अपनी पत्नी को लेकर आता है जिस विश्वास से, वो विश्वास नहीं रहता है, पत्नी का विश्वास टूटता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अगला बच्चा भी जन्म लेता है। लेकिन सारी परिस्थितियाँ किस तरह से, परिवार किस तरह से वहाँ पर संघर्षपूर्ण जीवन जीता है नगर में आके, ऐसा लेखक ने उसका चित्र खींचा है। तो चलिए आरंभ करते हैं। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वो अपना खोंचा लेकर बैठता था वहाँ एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है, और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। दुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने का कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता, दुर्गंध उड़ा करती। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता। जब कुछ बोल खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह क्या करे? घर पर भी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली जुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसका अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सफ़र में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता, खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर में घर लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले तो वो भी खूब खेलता था,
मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, दुनिया के साथ साथ हास-विलास। थोड़े ही दिनों में दुनिया इस जीवन से ऊब गई। वो चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वो एकांत न मिलता। उसे अब गोबर का पर गुस्सा आता था। उसने शहर के जीवन का कितना मुहर चित्र खींचा था, और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी उसे मार कर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। इस पर विपत्ति ये कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता, खाने में अरुचि हो गई, ऐसी तंद्रा होती कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले न चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता। देह के साथ उसका मन दुर्बल हो गया था। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े ही आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी रहती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांतों निकल आए थे, मुंह में दूध न जाता, पर वह क्रोध में आकर स्तन को दांत से काट लेता। लेकिन दुनिया में अब इतनी शक्तियाँ न थी कि उसे छाती पर से धकेल दे। उसे हर दम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार थे। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे तो उसने दूध पीना छोड़ दिया। तो झुनिया को सिर से विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह के सजीव होकर उसे रुलाने लगी। जब गोबर बालक के मरने के 1 सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाती थी। और अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने था तो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप में उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिलाकर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु, दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मरकर उसके प्राणों में समा गया। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर से आता या जल्द रुचि से भोजन करता या नहीं, प्रसन्न है या उदास है, उसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता, कैसे खर्च करता, इसकी भी उसे परवाह न थी। इसका जीवन जो कुछ कर था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर और उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था। पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर प्यासा लौट जाता था। एक दिन गोबर ने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम से कब तक रो जाएगी। 4-5 महीने तो हो गए। जुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोने रहने से लल्लू लौट आएगा। जुनिया के पास कोई जवाब ना था। उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने उसके लल्लू को उसके मन में और भी सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी की साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था, हृदय के अंदर भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में यह दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहाँ बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद वो दिया जले घर लौटता तो उसकी देह जरा भी जान न रहती। गोबर को घर पर उसे
उससे कम मेहनत ना करनी पड़ती, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था। उसे खुले मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती। वहाँ उसकी देह चाहे जितनी काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उसे कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लगा रहता था। वह शंका भी बनी रहती कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोया करते। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर, और पहर रात गए आकर कोई न कोई बहाना खोज कर दुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। दुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वह उसकी रखेली है, उसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ ये बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ ना आया। दुनिया गोबर को अपने दुश्मन समझने लगी। ना उसने खाने पीने की परवाह करती, ना अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता, उसकी चिंता बढ़ती जाती। इस घर में तो उसका मरण हो जाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा, जब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई और पड़ोस के किसी ने पूछा, कै महीने के है? जुनिया ने ले जाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं। दोहरी देह की, काली कलूटी, नाटी कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान पर लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है, दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल से में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी फिक्र है। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो सौर में बैठी हो, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास ननद देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था, मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान, यही तो होगा कि मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति खड़ी आ गई। पेट को एक हाथ में पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द के व्याकुल होकर जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता था, लटपटाती हुई जवान से उठ पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिस 100 दफे की गरज हो रहे नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपनी माँ बाप का ताव नहीं सहा जिसने जन्म दिया, तब दूसरों की ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धांस सहने वाले नहीं। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता, खून। कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी, दिखा दूंगा मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ करता हुआ मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर झूल जाऊंगा तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा है, खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए ना खाए, उसकी बला से। आप मजे से फुलके उड़ाती है, मेरे लिए खिचड़ी। अच्छा, सता ले जितना सताना चाहे, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। गोबर ने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला नहीं, चुपके से खिचड़ी थाली से निकाली और थोड़ी 2-4 कौड़ निकल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी से कंबल लेने गया तो झुनिया के करहाने की आवाज़ आई। अब गोबर का नशा उतर चुका था। अब गोबर का नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है जुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा?
अब इस वक्त क्यों कहाँ जाऊँ, किससे कहती? मैं मर गया था क्या? तुम्हें मरने जीने का क्या अंतर चिंता? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए, इस वक्त वो आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं? चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं दो हाथों में 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके के मोहताज हो गया। ससा किसी ने पुकारा, ये क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं है हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे वह आज जुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। जुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई। गोबर ने बरामदे में आकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लो, कहना जल्दी चल, जब तक मैं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी किधर है? अच्छा तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाती हूँ। सही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहते हुए वो चल दी। उसके मुंह पर लोग उसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीछे पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वो लौट कर बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निवाह होगा? रांड कहती है 5 रुपए लूंगी तब चलूंगी, 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा तेरा मुंह झुलस दूं तो जा, चूल्हे में मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई हूँ, तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी काम आता है। 4 बच्चे जना लिए, अब दाई बन बैठी। वह जुनिया के पास बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुम्हें देखते ही समझ गई थी, सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद आ गई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? जुनिया ने दर्द में दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब ना बचूंगी दीदी। हाय, मैं भगवान से मांगने ना गई थी, एक को पाला पोसा तो तुमने छीन लिया, और फिर इसका कौन काम है? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज कर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता, मैं मलुई साहब के पास ताबीज ला देती। वहाँ मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह होश आया तो उसने देखा चूहिया शीश को लिए बैठी है, साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर जुनिया के लिए हरीरा हलवा पका जाती और दिन में कई बार बच्चे को उपटन मल जाती, ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर जुनिया के स्तरों में दूध न उतरता। शिशु रो रो कर गला फाड़ी लेता, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी वो चुप न होता। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता और दूध ना निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक जुनिया के दूध ना उतरा तो चूहिया घबराई, बच्चा सूखता चला जाता है। नखास में पेंशनर डॉक्टर रहते हैं, चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में खून तो है ही नहीं, दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई। गोबर ताड़ी लिए ओसने में पड़ा हुआ था। चूहिया बच्चे को चुपचाप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ उसकी छाती में दूध आ गया। प्रसन्न होकर चूहिया बोल उठी, ले दुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरी छाती में दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? हाँ री सच, मैं तो नहीं पतियाती। देख लें। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया, दूध की धार फूट निकली। जुनिया के मुख से निकला, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल की से कम की नहीं है। हाँ 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता है। इधर तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? वही लड़की पेट पोछनी है, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब तो चूहिया दिन में 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था।
एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी। जुनिया बच्चे के कंधों पर लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चों को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर जुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाएगा वही अच्छा है, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। जुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया। जुनिया और गोबर में अब भी न पड़ती थी। जुनिया के मन में बैठ गया था कि वो पक्का पतलबी है, बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ही ऐसी अल्लड़ थी, तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था, यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर ना ओढ़न ना बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते, ताड़ी मुड़ जाते। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते, लेकिन फिर भी 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु की गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वो रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन जुनिया की ओर उसका मन खिंचता था। जुनिया भी उससे बात ना करती, ना उसकी कुछ सेवा करती। दोनों के बीच में मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस में द्वेष और भड़के। कई दिनों तक एक एक वाक्य को अपने मन में पाले रहते, उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा होता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों की मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजदूरी घटा देने से 10 का लाभ। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने तैयार हो बैठा था। इधर मजदूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजदूरी में धेले की कटौती भी स्वीकारना थी। जब उस तेजी के दिनों में मजदूरी में एक धेले की बढ़ती नहीं हुई तो इस घाटे में क्यों साथ दें। मिर्जा खुर्शीद संघ सभापति, पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक, मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने में तुले थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी ऐसी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी। गोबर हड़तालियों में सबसे आगे थे। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी। फिर वह मरने को न डरता था। एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं है। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने जुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर जुनिया को छुड़ाया और गोबर की डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहिया, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊँगी तो मेरी रोटियाँ कैसे चलेंगी। यहीं से तुम मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती तो लाला ये बीबी तुम्हारी लातें खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर गुस्सा तानकर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत की मार कर तुमने कोई जवां मर्दी का काम नहीं किया। तुम उसके लिए क्या करते हो, तुम्हारी मार से एक रोटी खिला देते हो, इसलिए अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ औरत पा गए हो। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकाल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर को फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, उस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गई, फरियाद करने लगी। दाढ़ी जार कहता है, मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है या नहीं जानता कि बीवी बच्चों का पालन बड़े गुर्दे का काम है। उससे पूछो, मैं ना होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेलें कर रहा है कहाँ होता। औरत को मारकर जवानी दिखाता है।
मैं न हुई तेरी बीवी यही जूती उठाकर मुंह का ताड़ा तड़ जमाती, कोठरी में धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर देती। दाने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम में चला गया। चुईया औरत न होकर मर्द होती तो मजा चखा देते। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए हुए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की सभी प्रतियां कॉपियां तुरंत दूने दुगने दाम में बिक जाती। इधर कंपनी के डायरेक्टर अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आम आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ती हुई है। उसके आधे वेतन पर ऐसे आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यही निश्चय हो गया कि मजदूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर लिया गया। पुलिस की सूचना दे दी गई। मजदूरों के कानों कान खबर न हुई। वे अपने घात में थे। इसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। इसी वक्त पुलिस पहुंच गई। मजदूरों को अपने इच्छा के विरुद्ध इसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले ना उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह बात सुनी तो मुस्कुराए जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टरों की ये इच्छा है तो यही सही। हालात उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वे लोग नए आदमी रखकर काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें एक नया आदमी ना मिले, यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में इसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद दी गई कि किसी तरह दंगा फसाद होने ना पाए, मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़ताल ने नए मजदूरों को टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो उनकी हिंसा वृत्ति काबू से बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज भर्ती लिए जाएंगे। उन्हें समझा बुझा कर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे। मगर यहाँ का नक्शा ही और था। अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही ना थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भुखमरे थे जो इस अवसर को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हो गए। बेचारी मिर्जा जी पिट गए और उनको रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे, मजे हुए लठैत। अपने ऊपर कोई गहरा वार ना पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना ना जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज़्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया, अंत में वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियां पड़ी जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी विजय को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर के मरहम पट्टी करके उसे घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की यह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसकी नारी जाग उठा। अब तक उसने सबल रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वो अपंग है, निसहाय है, दयनीय है। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर ईर्ष्या में क्रोध आया।
गोबर जानता था घर में एक ऐसा पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने का आशा भी नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति ऊपर ले ली। उसने कितनी बार कहा था तुम इस झगड़े में न पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, लेकिन वह कब सुनने वो लगा। वह तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वो लोग हैं जो मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। इस क्रोध में एक प्रकार की तुष्ट थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज ना आते थे, चिल्ला उठते थे, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों ना दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करूर क्रंदन सुन कर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकम हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह खड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। एक छीड़ होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेने चाहती थी। प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य में अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना। दुकान से दौड़ी हुई आई। जुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सके। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान है, कई आदमी इसी दंगे में मारे गए हैं, घर में कुछ रुपए पैसे हैं। जुनिया ने लजा कर सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। जुनिया ने उसके पांव पकड़ कहा, दीदी तुम्हें मेरी माता हो, मेरी दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों का उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे के लिए दूध पिला रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण उनकी दशा हुई है। जी कुड़ता है, तब मन दुखी होता है, फिर गालियाँ भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है, कौन जाने मेरी गालियों से ही। इसके आगे कुछ न कह सकी, आवाज़ आंसुओं के रैले में बह गई। चूहिया ने आंचल में उसके मुंह पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती हो बेटी, ये तेरे सिंदूर का भाग है कि ये सच बच गया। मगर हाँ, इतना है, आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे कितना बकलो, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करूर क्रंदन सुन कर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकम हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह खड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। एक छीड़ होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेने चाहती थी। प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने लगा, सूर्य की भांति डूबता जाता था। प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य में अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना। दुकान से दौड़ी हुई आई। जुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सके। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान है, कई आदमी इसी दंगे में मारे गए हैं, घर में कुछ रुपए पैसे हैं। जुनिया ने लजा कर सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। जुनिया ने उसके पांव पकड़ कहा, दीदी तुम्हें मेरी माता हो, मेरी दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों का उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे के लिए दूध पिला रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण उनकी दशा हुई है। जी कुड़ता है, तब मन दुखी होता है, फिर गालियाँ भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है, कौन जाने मेरी गालियों से ही। इसके आगे कुछ न कह सकी, आवाज़ आंसुओं के रैले में बह गई। चूहिया ने आंचल में उसके मुंह पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती हो बेटी, ये तेरे सिंदूर का भाग है कि ये सच बच गया। मगर हाँ, इतना है, आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे कितना बकलो, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो
अखुआ निकले बिना नहीं रहता। जुनिया ने कंबल परे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं दीदी? जुनिया ने कंपन भरे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं दीदी? जुनिया ने ढाढ़स जुनिया ने कंबल भरे जुनिया ने कंपन भरे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जुनिया को सामने देखकर याचना भाव छीड़ स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया जुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास ही मुझे मारा, कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था, उसी का यह फल मिला है। थोड़ी देर का मेहमान हूँ, अब न बचूंगा, मारे दर्द की सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी, बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें क्या हुआ है? जरा सी सिर में चोट आई है, हाथ की हड्डी टूटी है, ऐसी चोटें मर्दों को रोज लगा करती हैं, इन चोटों से कोई मरता है? अब मैं जुनिया को कभी ना मारूंगा। डरते होंगे कि कहीं जुनिया तुम्हें ना मारे। वह मारेगी भी तो कुछ ना बोलूंगा। अच्छे होने पर भूल जाओगे? नहीं दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों सी बातें किया करता, 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहा। उसका मन न जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और जुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार और जुनिया की शक्ल में कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। गोबर बार बार चौंक कर उठ बैठता, पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं जुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही। जुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन जुनिया इक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा करना जुन्ना, इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए और अब जुनिया को उसके लिए लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं, लकड़ी की बिक्री के रुपए जुनिया को दे देती थी। आखिर जुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे, खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर का तो ले जाएगी। बचपन से उसने गऊओं का पालना और घास छीलना सीखा था। यहाँ गऊएं कहाँ थीं? हाँ, घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलते कर ले जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर के हाथ मुंह धुलाकर बच्चे को उसे सौंप कर घास छीलने निकल गई। तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती हुई रहती, फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती, शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती, मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न था मानो झूले पर बैठी गा रही हो। रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों की चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय उसे सबों में हंसी दिल्ली हंसी रहती। घास के छीलते समय भी सबों में हंसी दिल्लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में अपनों के लिए कठिन से कठिन स्वाधीन सेवा में जो उल्लास था, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता, उसी उन्नाद का वह अनुभव कर रही थी मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ हो। उसे 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया था। उसकी अंगों में शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख में पीलापन नहीं रहा। खून की गुलाबी चमक उसका यौवन जैसे इस बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया है। वह मानो ताजी हवा प्रकाश पाकर लहलहा उठा हो। अब उसे किसी बात का क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर भी झुंझला उठती। अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। उसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी परिजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ जाने पर उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, और जब विपत्ति आ पड़ने पर हमें इतनी शक्ति आ जाती है